अज़ीज़ों, सबसे बड़ा दुश्मन जो इंसान का है, जो आज के दौर में हम लोगों का है, वो हमारा खुद का वहम है। सबसे बड़ा दुश्मन हमारा जो है वो हमारा वहम है, और यही वहम है जो हमारे अंदर डर को क्रिएट करता है। कभी किसी चीज़ के जाने का डर, कभी किसी चीज़ के न आने का डर, कभी ये वहम हमसे कहता है कि अगर तुम ये काम करोगे तो माल ख़त्म हो जाएगा, शोहरत चली जाएंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, यानी तमाम तर नुकसानात हमारे सामने ला के रख देता है। और फिर क्या होता है, हम लोग डर जाते हैं। तो इसकी एक ज़िंदा मिसाल कि अगर खुदा न करे कि हमारा कोई करीबी रिश्तेदार दुनिया से चला जाए, हमें यकीन है ना कि मुर्दा नुकसान नहीं दे सकता, लेकिन अगर हमसे कहा जाए कि इस मुर्दे के साथ तुम सो जाओ, एक रात अपने इस रिश्तेदार मरहूम के साथ, इस मुर्दे के साथ सो जाओ, तो क्या हम सो पाएंगे? हम सोएंगे। यकीन भी है ना कि मुर्दा नुकसान नहीं पहुंचा सकता, मगर वहम जो हमारा इतना स्ट्रांग है, इतना पावरफुल है कि हमें मुर्दे के साथ नहीं सोने देगा। डर लगता है ना। तो इसमें मिलता है कि 1988 में लम्स यूनिवर्सिटी में एक वाक़या हुआ। सब स्टूडेंट्स वहाँ पे जमा हुए, जो डॉक्टर्स बनते हैं तो वो पोस्टमार्टम ये करते हैं, डेड बॉडीज़ के पोस्टमार्टम करते हैं। तो इनके एक प्रोफेसर ने कहा स्टूडेंट से कि जो इस सर्द खाने में जाएगा जहाँ डेड बॉडीज़ पड़ी हुई है, तो और वहाँ जाके मुर्दों के मुंह में एक एक लड्डू डाल के आएगा, तो उसको इनाम मिलेगा। तो अब बहादुरी भी वहाँ करनी चाहिए कि जहाँ हमें यकीन हो कि हम बहादुर हैं। अगर मौला अली मैदान ओहद में जा रहे थे तो मौला को यकीन था कि मैं लड़ पाऊँगा, और वो लोग जो गए थे उनको यकीन नहीं था, तभी वो लोग मैदान छोड़ के भाग गए थे। यानी उन लोगों के ऊपर वहम गालिब था उनके ऊपर, लेकिन मौला अली पर अक्ल की हुकूमत थी। तो बहरहाल मिलता है कि एक लड़का था, एक स्टूडेंट था, डरता भी था लेकिन लालची भी था। अजीज़ों, ये दो चीज़ें हैं जो इंसान को मरवाती है, एक डर और एक लालच। पहले हमें सोचना चाहिए कि हमारे अंदर इतनी पावर भी है या नहीं है। पहले हमें अपने अंदर वो पोटेंशियल को पैदा करना है, उस अक्ल को, हमारी अक्ल को हमें इतना मजबूत करना है कि उस पर वहम गालिब ना आ सके। अज़ीज़ों, अब बहरहाल इस जवान ने सोचा कि ठीक है, मैं चला जाता हूँ, इनाम मिलेगा ना। लालची था, और कभी कभी ये वहम कातिल भी बन जाता है। ये वहम कातिल बन जाता है। कैसे? अज़ीज़ों, तकवा का सबसे बड़ा जो डेफिनेशन है ना, जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो क्या है कि मुत्तकी इंसान जो होता है ना, उनका विल पावर स्ट्रांग होता है, यानी उनका अपने माइंड पे फुल कंट्रोल होता है। और जब माइंड पे कंट्रोल होता है तो फिर ऐसे इंसान डिप्रेशन के मरीज़ नहीं होते। जो मुत्तकी है उसने अपने माइंड को फुल कंट्रोल किया होता है, अपने ख्याल को कंट्रोल किया हुआ होता है। यहाँ हराम पे निगाह पड़ी, निगाहों को झुका दिया, निगाह पे कंट्रोल किया। अगर हाथ में लुक़्मा हराम आया, उस लुक़्मे हराम को फेंक दिया। यानी इतना कंट्रोल है अपनी बॉडी पर कि बस मुत्तकी इंसान ऑर्डर देता है और उसकी बॉडी उसको फॉलो करती है, उसको ऑबे करती है। तो जो अब वो शख्स लालच में आ गया, वो लड़का, वो स्टूडेंट लालच में आ गया, और उसने कहा कि चलो ना, मैं चला जाता हूँ, लड्डू ही डाल के आना ना, कुछ और तो करना नहीं है। अब वो बेचारा गया, और अज़ीज़ों, वो लोग जो इनाम देने वाले थे वो भी कोई फ्री में तो इनाम नहीं देते। अब उन लोगों ने क्या किया कि मुर्दा के बीच में ज़िंदा शख्स को सुला दिया। अज़ीज़ों, अब वहम देखिए कि अगर अक्ल हो ना इंसान में तो इंसान वहाँ भी नहीं डरता, अगर अक्ल हो तो। अब इसने एक बार की लड्डू का बॉक्स उठाया, ओपन किया, मुर्दा घर में गया, सर्द खाने में गया,
और एक मुर्दे के मुंह में लड्डू डाला। तब कुछ हुआ नहीं, आगे बढ़ा, दूसरे मुर्दे के मुंह में डाला, तीसरे मुर्दे के मुंह में डाला, ऐसा करके वो आगे बढ़ता गया। लेकिन जब वो जिंदा के पास आया और जब जिंदा के मुंह में लड्डू डाला, अब अभी तो मुर्दे को तो पता नहीं होता कि लड्डू क्या होता है, लेकिन जिंदा को तो पता है ना लड्डू क्या होता है। अब जैसे ही लड्डू को अब उस जिंदा के मुंह में दे के जब आगे बढ़ा है, तो पीछे से आवाज़ आई, ए भैया एक लड्डू और दे दे। बस ये कहना था। इसने सोचा कि मुर्दा जिंदा हो गया, यानी उस पर वहम की हुकूमत कितनी ज़्यादा थी। अब उसने सोचा कि मुर्दा जिंदा हो गया। अब तो उस लड़के को वहीं पे अटैक आया और वहीं पे वो मर गया। लेकिन अगर उस पर अक्ल हाकिम होती तो उसको फौरन मैसेज क्या आता कि ये मुर्दा नहीं, ये जिंदा है। लेकिन उस पर वहम की हुकूमत थी। उसने एक बार भी ये नहीं सोचा कि जिसको मैंने चीरा था, जिसको मैंने यहाँ खुद मुर्दा घर में ला के रखा था, वो ज़िंदा कैसे हो सकता है। लेकिन ये खुद ज़िंदा यहाँ पे सोया। अगर उसने ये सोचा होता तो आज वो ज़िंदा होता शख्स। लेकिन जब उसके ऊपर वहम की हुकूमत थी तो उसको मैसेज क्या मिला कि मुर्दा ज़िंदा हो गया। अजीज़ों, इसलिए मौला अली फरमाते हैं कि आ जाओ अली के पास, क्योंकि यहाँ हुकूमत अक्ल है, वहम की कोई जगह नहीं है।